जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूथ मैथ रीजनिंग में एक महत्वपूर्ण चैप्टर एवरेज यानी औसत। शुरू से अंत तक देखिएगा, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। पूरा एवरेज में 75 क्वेश्चन है इस बुक में, एक एक क्वेश्चन को धुआं कर देंगे। इससे पहले मैं आपको बोल दूं कि जो विद्यार्थी एवरेज कभी पढ़े ही नहीं है उनको इस क्लास में भी 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। लेकिन मैं अपने असाइनमेंट से एवरेज पूरा पढ़ा चुका हूँ। रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, अबाउट स्ट्रीम चल रहा है। उससे जो बारीकी से कोई भी चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार चैप्टर एवरेज। आ जाइए शुरू करते हैं एवरेज यानी कि औसत। आपके बुक में टोटल 75 क्वेश्चन है, उसी में सारे टाइप को इंक्लूड किया गया है। यदि हमारे असाइनमेंट का आप देखिएगा एवरेज, उसमें मैंने 16 टाइप में बांटा है पूरे एवरेज को। मतलब कहीं पर से कोई जगह ही नहीं छोड़ा गया है जहां पे आपको प्रॉब्लम हो। चाहे तो आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम का तैयारी करते हैं, कहीं से किसी चैप्टर में नहीं दिक्कत होगा। एवरेज क्या, पूरा मैंने आपको रेशियो पढ़ा रखा है, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, सारा का सारा चैप्टर, कहीं पर कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी मेरी जिम्मेवारी है कि आपको मैं 100% समझा सकूँ। यदि आप मेरा क्लास पहली बार देख रहे हैं, मान लिया जाए वो वाला जो थियोरेटिकल मैंने सभी चैप्टर को पढ़ा रखा है नहीं देखा है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही जहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा मैं देते चलूँगा, बाकी सॉल्यूशन भी करते चलूँगा, ताकि कम से कम समय में हम लोग समाप्त कर पाएँ। ठीक है, तो आइए देख लीजिए औसत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एवरेज है क्या, तो देखिए एक्चुअल में इसके लिए अलग से कोई पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं। ये जनरल चीज़ है जो अनपढ़ लोग भी इस्तेमाल करते हैं। जो भी हम लोग कॉमर्शियल मैथ पढ़ते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम डिस्टेंस, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। स्कूटर से चलता है लोग, साइकिल से चलता है, कितना समय में पहुंचता है, कितना स्पीड से जा रहा है, ये सारे लोग एवरेज। मान लिया 5 को मजदूर है जो पढ़ा लिखा नहीं है और साथ में आपके यहाँ काम किया, उसको 2000 दे दिए, तो अब उसको जाके स्कूल में पढ़ना पड़ेगा कि 2000 को कैसे बांटें। 2000 को अपने 5 से 5 भाग में 400 रुपया बांट लेगा। इसी को तो औसत कहते हैं। खत्म हो गया औसत, लेकिन अभी पढ़ना बाकी है। चलो देखो, कहता है जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एक निश्चित संख्या में बराबर बराबर बांटा जाए तो वह उन संख्याओं को औसत कहलाता है। मतलब बराबर बराबर क्या बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एक निश्चित संख्या में बराबर बराबर बांटा जाए तो वह उन संख्याओं का औसत कहलाता है। यही प्रक्रिया औसत कहलाता है। जैसे 2000 था, 5 मजदूर ने बांट लिया, बराबर बराबर बांट लिया, औसत कहलाया। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि औसत बराबर परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। मतलब जय गो राशि है, सबको जोड़ दीजिए, और जय गो है उतना से भाग दे दीजिए। 5 को है तो 5 से, 10 को है तो 10 से, 20 को है तो 20 से, वही औसत कहलाएगा। यानी उसको एक लाइन में जोड़ा जब बोला जाए तो औसत बराबर होगा योगफल बटा संख्या। औसत बराबर योगफल बटा संख्या को जब तिरछा गुना करेंगे, बटा में यहाँ कुछ नहीं तो एक योगफल गुना एक योगफल बराबर औसत गुने संख्या। इसका भी इस्तेमाल आपको आगे चल के होगा। क्लियर है, एक बार फिर से देख लेते हैं। औसत क्या है, जब कुछ राशि को एक निश्चित, कुछ संख्याओं को, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एक निश्चित संख्या में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो वो औसत कहलाएगा। जैसा कि मैंने मजदूर का आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एक निश्चित संख्या में बराबर बराबर बांटा जाए तो औसत कहलाता है। औसत बराबर परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या, यानी औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो तिरछा गुणाओं के योगफल बराबर औसत गुने संख्या। मैं बार बार बोलूंगा, इसका इस्तेमाल बार बार होगा। बताऊंगा तो रेशियो नियम से, ट्रिकें बताऊंगा, हाउ ट्रिक बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते ही आप आंसर दे सकते हैं। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, योगफल बराबर औसत गुने संख्या, याद रखिएगा। क्लियर है। अब आइए कुछ पॉइंट्स हैं, इसका तो मैं स्पेशल एक क्लास, एक टाइप ही बनाए हूँ अपने असाइनमेंट में। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे टाइप आगे बढ़ जाएंगे कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताते चलूंगा। प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्या कहते किसको है, तो बोले सर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक जाइए। यहाँ n को कर्मागत, कर्मागत मतलब लगातार बोला, कर्मागत मतलब लगातार। तो प्रथम n कर्मागत प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम मतलब शुरू से, 1 से, प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है, तो 1 2 3 डॉट 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 n का औसत होता है n + 1/2। वैसे औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, और n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n × n + 1/2।
उसमें से एगो n कट जाता है तो बच जाता है औसत n+1/2। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रथम n क्रमागत प्रकृत संख्याओं का औसत n+1/2। यदि 20 गो क्रमागत प्रकृत संख्या है तो 20+1/2, 30 गो क्रमागत प्रकृत संख्या 30+1/2, 40 गो क्रमागत प्रकृत संख्या 40+1/2। नो डाउट। आगे प्रथम n क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो वर्गों का औसत होता है n+1 × 2n+1/6। प्रथम n मतलब शुरू 1 से करेंगे, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर ना होता है, 3 के स्क्वायर डॉट 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 n के स्क्वायर। इसका औसत होता है n+1 × 2n+1/6। यानी 10 गो है तो 10+1 और 10 दूनी 20+1/6। 40 गो है तो 40+1, 40 दूनी 80+1/6। n के स्थान पे उतना रख देंगे। क्लियर है? तो 2 गो याद हो गया। प्रथम n प्रकृत संख्याओं का औसत तो होगा n+1/2। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 × 2n+1/6। आगे प्रथम n क्रमागत मतलब लगातार प्रकृत संख्याओं के घनों का, घन मतलब जानते हैं ना, पावर 3, 1 के क्यूब, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब डॉट 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 n के क्यूब। तो इसका औसत होता है n × n+1/2 के होल स्क्वायर। n अलग n+1/2 के होल स्क्वायर। 3 को याद हो गया? फिर से आइए मैं याद करवा देता हूं, जानबूझ के समय लेता हूं लेकिन आपको याद करना है। प्रथम n क्रमागत प्रकृत संख्याओं का औसत n+1/2। प्रथम n क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 × 2n+1/6। प्रथम n क्रमागत प्रकृत संख्याओं के घनों का औसत तो n बाहर में रहेगा और अंदर में n+1/2 के होल स्क्वायर। उसके बाद आइए प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत। सम संख्या होता क्या है? तो बोले सर प्रथम बोला है तो दूसरे शुरू करेंगे, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 2n टर्म्स। बोले यहाँ कॉमा n काहे नहीं लिखे? काहे कि यदि आप कॉमा 50 लिखते हैं तो संख्या 25 गो होता। आगे क्वेश्चन में बताएंगे। यदि कॉमा 100 लिखते हैं तो संख्या 50 गो होगा, क्योंकि 1 से 100 तक में आधा सम और आधा विषम होता है। इसलिए 2n टर्म्स मतलब n गो लगातार सम संख्या रहेगा तो उसका औसत होगा n+1। जैसे 10 गो लगातार सम संख्या है, प्रथम 10 लगातार सम संख्या तो 10 × 1 = 11 औसत हो जाएगा। प्रथम 20 लगातार सम संख्या तो 20 × 1 = 21 औसत हो जाएगा। क्लियर हुआ? बाकी तो एग्जाम्पल से क्लियर होगा। प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो विषम संख्या होता कौन है? 1, 3, 5, 7 डॉट 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 2n टर्म्स। इससे पता चला कि n को जब लगातार विषम रहेगा ना तो उसका औसत n हो जाएगा। जैसे बोले प्रथम 25 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत तो 25 से होगा। प्रथम 35 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत तो 35 से होगा। क्लियर है? आगे बाकी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। प्रथम n क्रमागत प्रकृत संख्याओं का औसत n+1/2। प्रथम n क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 × 2n+1/6। प्रथम n क्रमागत प्रकृत संख्याओं के घनों का औसत n बाहर में n+1/2 के होल स्क्वायर। प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत n+1। प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n। क्लियर हो गया? अब फटाफट आपके बुक से तूफानी सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। लेकिन जिस चैप्टर में ज्यादा परेशानी हो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आराम से आप प्लेलिस्ट को ढूंढिए, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, टाइम डिस्टेंस, जो भी पढ़ना एक बार पढ़ लिए तो कसम से भरोसा करके पढ़िए। आप लाइफ में कभी भी जरूरत पड़े तो आप दूसरे को पढ़ा दीजिएगा, लेकिन कभी भूलिएगा नहीं। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं हम लोग आपके बुक से शुरू करते हैं फटाफट सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 से ही। वैसे तो आपसे बनने लायक ही है। बोल रहा है 3/4, उसके बाद है 5/8, फिर है 7/12 और 15/16। इसका औसत पूछ रहा है। बोले सर सीधा सीधी औसत बराबर योगफल बटा संख्या 4 गो है, 4 से भाग। इसको कैलकुलेशन करना है। इतना तो हम पढ़ा ही चुके हैं कि इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन मैं आपको शुरू से ही दूंगा क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ रहा है। कैलकुलेशन में कमी करिएगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाएगा। इसका कैलकुलेशन करना है, आंसर आपको कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट पहुंच गए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी का मान क्या है? क्या मजेदार है। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि क्रमागत पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या या ऐसा कोई भी श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो
उसका औसत हमेशा बीच की संख्या होता है। बीच की संख्या होता है या प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 होता है, याद रखना है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे या बुक क्या करेगा कि पहले 5 को क्रमागत संख्या मान लेगा, x, x+2, x+4, बेकार में फंस जाते हैं लोग। यहाँ देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40। हम सभी जानते हैं कि क्रमागत सम हो, विषम हो, प्राकृत हो, पूर्ण हो या क्रमागत अंतर वाला कोई भी सीरीज हो, उसका औसत बीच वाला होता है। तो यहाँ पे 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, यानी कन्फर्म है कि 40 बीच में होगा। तो 40 बीच में होगा, हमें 5 को सम है तो बोले सर और हमें एगो 40 हो ही गया, तो 2 को लेफ्ट 2 को राइट, यानी 40 के बाद वाला 42 होगा, फिर 44 होगा, उसके पहले 38 होगा, उसके पहले 36 होगा। इसको बोलते हैं हाउट ट्रिक। बस आपको ध्यान इतने रखना है कि क्रमागत सम हो, विषम हो, प्राकृत हो या पूर्ण हो, औसत बीच वाला होता है। क्या होता है? बीच वाला औसत होता है। और जब बीच वाला मालूम हो जाएगा तो आगे 2 अंक 3 संख्या 4 संख्या के बाद नहीं मालूम कर सकते हैं। सम विषम है तो 2 बढ़ेंगे घटेंगे, अप्राकृत है तो 1 का। तो यहाँ बोल रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो हम जैसे बीच में 40 लिख दिए। 5 को है मतलब ये एगो ही गया, तो 2 को राइट 2 को लेफ्ट। अब बोल रहा है क्या, इसमें सबसे छोटी संख्या तो पीछे आ जाते हैं। 40 से पहले वाला सम 38, 38 से पहले वाला 36, हम लोग का आंसर हो गया 36। यदि पूछता सबसे बड़ी तो 44 मारते, तो आंसर मिला लो 36, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है? 4 संख्याओं ABCD का कुल औसत A + B + C + D निकाल लेते हैं, क्योंकि ABCD का कुल औसत 26 है, तो 26 × 4 कर देते हैं, 104 हो गया। क्योंकि अभी आपको बताए थे कि औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो योगफल बराबर औसत गुने संख्या, तो 4 को का औसत 26, तो योगफल 104। अब कहता है A और B का औसत 19.5 है, तो A + B 19.5 गुना 2, चूंकि 2 संख्या है तो 2 से गुना करेंगे। 19.5 तो 19 दूनी 38, तो 19.5 दूनी 39। और C और D का औसत क्या होगा? बोल रहा है C + D का औसत क्या होगा। बोलिए सर दिक्कत क्या है इसमें? ऊपर में देखिए, इसको क्या करेंगे, नीचे वाला को घटा देते हैं, घटा देंगे तो AB कैंसिल, फाइनली बच जाएगा C + D। C + D बचेगा कितना? 104 में से 39 घटाओ, 104 में से 100 में से आप 39 घटाए तो 61, यानी कि 65 बच जाएगा। टोटल 104 में से 39 घटाइए ना, 65। अब 65 C और D का ना योगफल बचा, तो इसी का तो पूछ रहा है औसत। तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या, योगफल है 65 और C और D मिला के कई संख्या 2, तो 65 में 2 से भागा दीजिएगा, तो आप जानते हैं कि 32 दूनी 64 होता है, तो 32.5 ना होगा जी। तो C और D का औसत 32.5, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। 4 संख्याओं WX/Z को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, बढ़ते क्रम में WX/Z किया गया है। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22, जबकि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 28। आंकड़ों का परास क्या है? परास या परिसर मतलब होता है क्या? सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो यहाँ सजाया गया बढ़ते क्रम, यानी सबसे बड़ा Z है, सबसे छोटा W है। तो आप क्या करें? तो बोले सर कोई दिक्कत नहीं, जो बोल रहा है कर दीजिए। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत है 22 और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी 3 मतलब बढ़ते क्रम है, तो यह तीनों सबसे छोटा होगा। तो W + X + Y, औसत है 22, तो योगफल होगा 22 × 66। इतना तो माइंड में कर सकते हैं। सबसे बड़ी 3 संख्या, तो सबसे बड़ी 3 संख्या है X + Y + Z, यही ना होगा, X + Y + Z। तो इसका औसत है 28, तो योगफल हो जाएगा 28 × 84, यही ना होगा जी। आप पूछ रहा है परास, परास मतलब Z माइनस कौन बचना चाहिए? W। सबसे बड़ा Z है ना, बढ़ते क्रम में लिखे तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा। तो बोले सर उसके लिए ऊपर वाला को घटा देते हैं नीचे वाला से, तो माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो कट जाएगा क्या? X कट जाएगा, Y कट जाएगा, नीचे बचेगा Z और माइनस ऊपर में W, Z - W। 84 में से 66 घटाइए। बोले सर 84 में से 66 घटाएंगे तो 14 में से 6 घटा 8, आई बच जाएगा 7 में से 6 घटा 1, 18 बचेगा और क्या। यानी इसका परास क्या है? सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा कितना आ गया, यानी Z - W कितना आ गया? 18। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 5। 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहले 2 का औसत 5, जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है, तो 3 संख्याएं क्रमशः कौन कौन है? बोलिए सर ये ऑप्शन से बना लीजिए। ऑप्शन से 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 7।
तो योगफल हो गया 7 21। योगफल कितना हो गया भैया 21। तो ऑप्शन से मिलाइए कि कौन है जोड़ के 21 हो रहा है। उसके बाद दो कंडीशन और है, पहले दो का औसत, यानी पहले दो का औसत है 5 तो जोड़ के होना चाहिए 10। उसके बाद अंतिम दो का औसत है कितना 8 तो जोड़ के होना चाहिए 8 दूनी 16। क्या मजेदारी है, पूरा जोड़ के 21 होना चाहिए, पहला दो को जोड़ के 10, अब बाद वाला अंतिम वाला दो का जोड़ के 16। देख लीजिए पहला ऑप्शन। बोलिए सर पहला ऑप्शन में जोड़ के 21 तो हो ही नहीं रहा है, 9 7 7 3 10 9 19 से हो रहा है, कैंसिल हो गया। दूसरा 8 8 16 2 18 कैंसिल हो गया। तीसरा 5 5 10 11 21 हो रहा है। तो ये तो एक ही कंडीशन में निकल गया, क्योंकि डी में 6 4 10 10 20 से हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऐसे ये दोनों कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। पहला दो को जोड़िए 5 और 5 10, अंतिम दो को जोड़िए 5 और 11 16 हो ही रहा है, यानी ऐसे छट गया ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन 5 5 11। देखिए तीनों का औसत 7 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ के 21 हो रहा है, पहला दो को जोड़िए 10, अंतिम दो को जोड़िए 16। क्लियर हो गया हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही मजेदार। 4 अंकों के आरोही क्रम में रखने पर, फिर वही वाला बात हो गया, आरोही क्रम मतलब W, X, Y, Z। देखिए इस बुक से बनाने का सबसे बड़ा फायदा है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन 2 3 4 5 6 मिल जाते हैं। इससे क्या होता है कि क्लियर हो जाता है। तो ये आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम है। सबसे छोटे तीनों का औसत कितना है, तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में बताते हैं हॉट ट्रिक द्वारा। इसके पीछे तो मैंने आपको W + X + Y Z निकाल के बता ही दिया। अब यहाँ पे हॉट ट्रिक बताते हैं। क्या बोला है, सबसे छोटे तीनों का औसत कितना है 25.5 25.5 सबसे छोटे तीनों का। सबसे बड़े तीनों का औसत कितना है 29.5 25.5 से 29.5 कितना बढ़ा 4। अब एगो में 4 की वृद्धि हो रहा है, यहाँ पहला 3 को सबसे छोटा अंतिम वाला 3 को सबसे बड़ा लिया, तो तीनों संख्या के ना, तो एगो में 4 की वृद्धि तो 3 गो में कितना के बढ़ेगा, तो बोले सर 3 चौके 12 की वृद्धि। जो वृद्धि होगा वही ना दोनों के परास हो जाएगा, जो वृद्धि होगा या जो कमी होगा वही ना तीनों के परास। तो देखिए ना प्रथम 3 गो का औसत 25.5 से अंतिम वाला 3 गो, यानी सबसे छोटा वाला 3 गो का औसत 25.5, सबसे बड़ा 3 गो का औसत कितना 29.5। तो अंतर कितना के 4, एगो में अंतर 4 के, तो 3 गो में अंतर 4 तिया 12, यानी सबसे बड़का और सबसे छोटका के अंतर 12 हो गया, यानी आंकड़ों का परास 12 हो गया। चुटकियों में बन गया ना, आगे और आएगा तो बनेगा। तो 12 हो गया, ऑप्शन मिला लीजिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। 3 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 6, अंतिम 2 संख्याओं का 9, तो वे 3 संख्याएं। बोले सर इसको भी ऑप्शन ए से बनाइए, ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत। 3 संख्याओं का औसत 8 है, तो 8 तिया 24। अब शुरू वाला 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो योगफल 6 दूनी 12, और अंतिम वाला 2 संख्याओं का 9 है, तो योगफल 18। तो ऑप्शन से चलिए 3 गो ऐसा संख्या ले लीजिए कि जोड़ के 24 आवे। पहला कंडीशन तो यही ना है, तो पहला है 9 9 18 4 22, कैंसिल हो गया। दूसरा है 8 4 12 4 8 12 12 24 24 तो आ रहा है, लेकिन पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, यानी योगफल 6 दूनी 12, तो 8 और 4 12 आ ही रहा है। और अंतिम वाला जो 2 गो है उसका औसत 9 है, 9 दूनी 18, तो अंतिम वाला बी के ऑप्शन जोड़िए तो 8 12 20 आएगा, जबकि 18 आना चाहिए, कैंसिल हो गया। सी आइए 5 7 12, अब 12 कितना हो रहा है, तो बोले सर 24 तो हो रहा है। प्रथम 2 को जोड़ रहे हैं तो 5 7 12 भी आ रहा है, लेकिन अंतिम 2 को सी में जोड़ रहे हैं तो 7 और 12 19 हो रहा है, जबकि 18 ना आना चाहिए। देखिए ना, तो 3 को नहीं है हुआ, तो अब डी आंसर हो ही जाएगा 6 6 12। देखिए 6 6 12 12 24, प्रथम 2 का औसत 6 मतलब योगफल 6 6 12 हो ही रहा है। उसके बाद अंतिम 2 का औसत 9, यानी योगफल 9 दूनी 18, तो 12 6 18 हो ही रहा है। तीनों कंडीशन लग रहा है ऑप्शन नंबर डी में। हालांकि ये काम हम तेजी से अपने माइंड में ही कर सकते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कितना, 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 VVI क्वेश्चन। 99% विद्यार्थी गलती किए होंगे, मैं आपको ट्रिकली बताता हूँ, किताब के चक्कर में पड़िए फंस जाइए। बोल रहा है क्या, 3 संख्याओं का औसत 27 है, यदि सबसे बड़ी संख्या में 2 जोड़ा जाए और सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाए और सबसे बड़ी संख्या में 5 घटाया जाए, तो मध्य का अंक समांतर माध्य हो जाता है, मध्य वाला जो बीच वाला वो औसत हो जाता है। कहता है जबकि आंकड़ों के इस नए समुच्चय का परास 36 है, परास मतलब सबसे बड़ी
सबसे छोटी, मतलब जोड़ने घटाने के बाद इन तीन संख्याओं के मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या। इतना बड़ा क्वेश्चन है कि पढ़ते पढ़ते ही भूल जाएगा आदमी। लेकिन देखिए तीन संख्या मान लीजिए, एक ए है, एक बी है और एक सी है, तीनों मान ली। अब इन तीनों का औसत दिया हुआ 28, तो निश्चित है योगफल 84 होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब कहता क्या है, जो मजे समझिए, सबसे छोटी इसको माने, फिर ये है, फिर ये है सबसे बड़ी। सबसे छोटी में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब ए में 2 जोड़ दिए, बी तो ऐसे ही है, ए में 2 जोड़ दिया, और सबसे बड़ी यानी सी में 5 घटा दिया जाए। कहता सबसे छोटी में 2 जोड़ दे, सबसे बड़ी में 5 घटा दे, तो जो मध्य का अंक है वो समांतर माध्य हो जाता है। मतलब ये बीच वाला है ना जो समांतर माध्य हो जाता है। समांतर माध्य मतलब योगफल बटा संख्या। देखिए यहाँ पे समझिएगा। बोलिए सर सबसे बड़ी में 2 जोड़े हैं, सबसे छोटी में 5 घटाए हैं, सबसे छोटी में 2 जोड़े हैं, सबसे बड़ी में 5 घटाए हैं, तो योगफलवों में तो वही परिवर्तन ना होगा, वही परिवर्तन ना होगा। तो बोले सर कैसे, तो यहाँ पर देख लीजिए 84 में भी हम लोग एक बार 2 जोड़ेंगे और 5 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए तो 84 में 2 जोड़ेंगे और 5 घटाएंगे, मतलब -3। 84 में से 3 बच गया 81। अब ये 81 से जो बचेगा ये तीनों के क्या बचेगा, योगफल बच जाएगा। क्योंकि देखिए सबसे छोटी में 2 जोड़े, सबसे बड़ी में 5 घटाए, तो पूरे योगफल में भी तो 2 जुटेगा, 5 घटेगा, तब बचेगा 81। अब बोल रहा ऐसा करने से बीच वाला है जो समांतर माध्य हो जाता है, और माध्य माने औसत, औसत बराबर योगफल 81/3 यानी कि 27। यानी ये जो बीच वाला यानी जो बी प्राप्त हो गया वो 27 हो गया, जो बी प्राप्त हुआ वो 27। और क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, जो देखिए कि ऐसा करने से जो नया समुच्चय है इसका परास 36 है। परास मतलब सबसे बड़ा सबसे छोटा के अंतर 36। परास मतलब सबसे बड़ा C-5 और -A+2 बराबर 36। हमने क्वेश्चन ही करा है। तो बोले सर C-5 -A-2 बराबर 36। 5 और 2 कितना होता है, 7। माइनस में ना है जी, -7 उधर जाएगा तो C-A हो जाएगा 36, और -7 उधर जाएगा तो जुट के हो जाएगा 43। तो यहाँ से तो C-A निकल गया कि दोनों में अंतर कितना का है, 43 का। तो बोले सर दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, जब बीच वाला इस 27 है, ये है, आप पूरा जोड़ के 84 लाना है, तो ये 27 है, तो अब ये दोनों का योगफल क्या होगा। बोले सर 84 में 27 घटा दीजिए ना, 84 में 27। तो बोले सर 81 में 27 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 54। कितना, 54। तो 84 में 27 घटाइए ना, 57 हो जाएगा। यानी C-A 43 है और C + A 57 हो जाएगा। अब यहाँ निकालना क्या है, तो बोले सर सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी C ना है, तो 2 संख्याओं का अंतर और योगफल दिया रहे। अब बड़ी निकालना है तो बताए थे ना, जोड़ के आधा, या तो सीधा कर दीजिए ऐसे, A कट गया, 2C बराबर 57 और 43 जोड़िए, 57 और 43 जोड़िए तो आ जाएगा कितना, 100। तो C का मान कितना आ गया, 50। यानी इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या 50 है। क्वेश्चन लेंदी भी है और बड़ा भी, इसलिए एक बार फिर से समझिए। 3 गो संख्या में A B C मान लिए, A छोटा मान लिए, C बड़ा, ये तो बीच में ही है। औसत 28 है, योगफल 28 दिया 84। सबसे छोटी में 2 जोड़े, सबसे बड़ी में 5 घटाएं, तो माध्य वाला बन गया औसत। तो बोले सर इसमें 2 जोड़े 5 घटाए तो योगफलवों में तो उतना परिवर्तन होगा। तो 84 में 2 जुटा, 5 घटा तो बचा 81। 81 के 3 से भागा दिया 27, यानी B का मान निकल गया 27। B का मान 27 जैसे ही निकला तो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि जब नया समुच्चय घटाने, जोड़ने और घटाने के बाद परास मतलब बड़ी और छोटी का अंतर है 36, तो बड़ी है छोटी है, ये दोनों का अंतर 36 के, तो C- A 43। अब B 27 है, ये तीनों का योगफल 84 है, ये है, तो C और A का योगफल निकल गया। 84 में 27 घटाया तो कितना, 57। यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये दोनों का योगफल आ जाएगा कितना, 57। जोड़िए ना, 57 और 27, 84 आ जाएगा। योगफल अंतर निकल गया, A कट गया, C आ गया 50। यही तो पूछ रहा, सबसे बड़ी संख्या। एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए तो फंस जाइएगा, एकदम सीधा सीधी मोटा मोटी अपने लैंग्वेज में मैंने बता दिया है। फिर भी इस क्वेश्चन को कम से कम 5-6 बार जरूर बनाना, नहीं तो फिर एग्जाम में आपको पछताना पड़ेगा। क्लियर हुआ, आंसर मिला लीजिए। इसका आंसर होगा 50, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 9। VBI एकदम सेम क्वेश्चन जो 8 बनाए हैं। यही खासियत है इस बुक का कि कितनों हार्ड क्वेश्चन रहे, 2, 3, 4, 5, 6 मिलवे करेगा, यानी आपके माइंड में सेट होना ही होना है। फिर से 3 संख्याओं का औसत 28 है, औसत वही दिया है। मैंने फिर से A B C मान लेता हूँ।
औसत है 28, तो योगफल हो जाएगा 28 तिया 84। समझना एकदम बारीकी से। सबसे छोटी में 7 जोड़ दिया, सबसे छोटी ए है, इसमें 7 जोड़ दिए, और सबसे बड़ी में 10 घटा दिए, तो बीच वाला है जो समांतर माध्य, तो बीच वाला बी है, और सबसे बड़ी में 10 घटा दिए। तब बोलिया कि सर ऐसा बात हुआ है तो जो परिवर्तन आप 7 जोड़ रहे हैं 10 घटा रहे हैं, तो इसमें भी तो वही परिवर्तन ना हो जाएगा। तो 84 में भी 7 जोड़िए 10 घटाइए, 84 7 91, 91 में से 10 घटेगा 81, मतलब ई तीनों का योगफल हो गया 81, तो औसत हो जाएगा 81/3 27। आई बोल क्या रहा है, ऐसा करने से जो बीच वाला है वो समांतर माध्य हो जाता है, तो ये जो माध्य निकाले ना, ये बीच वाला हो गया, यानी बी का मान निकल गया 27। क्वेश्चन से बोल रहा है कि ये दोनों परास, ऐसा करने से जो नया वाला परास मतलब सबसे बड़ी यानी C-10 माइनस सबसे छोटी यानी A+7 का जो अंतर है, यानी जो परास हो गया है वो 20 है। क्या मजेदार बात बोला है, परास जो हो गया है ऐसा करने से नया वाला समुच्च का वो 20 है, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी 20। तो बोले सर C-10 माइनस A-7 बराबर 20, 10 और 7 17, 17 उधर जाएगा तो C-A बराबर 20 में 17 जुड़ेगा 37। ले सर ये तो 37 हो गया। और यहाँ देखिए इसका कहानी जोड़ के कितना है 84, जिसमें आपने B कितना प्राप्त कर लिया 27, तो निश्चित है A और C कितना बच जाएगा, तो बोलिए सर A और C 57 ना बचेगा, फिर तो वही बात है 84 में 27 घटाइए ना, तो यहाँ पर फिर C+A हो जाएगा कितना 57। निकालना क्या है, मूल्य समुच्च की सबसे बड़ी संख्या फिर C ही निकालना है, तो बोले सर A और A घटा देते हैं, C हो गया 2C, C जोड़ के 2C और 37 57 जोड़िए तो 7 7 14 के 4 बचा 1 5 3 8 1 9 94, 2 से काटेंगे 47 दूरी 94 होता है, यानी C का मान हो गया 47, यानी सबसे बड़ा संख्या इसमें, यानी C हो गया कितना 47। देखे आ गया ना, एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन मिलेगा, गधा समझ में आएगा। आप आदमी हैं तो 2 क्वेश्चन में नहीं समझिएगा, बताइए आप तो जीनियस है, इंटेलिजेंट हैं। ये दोनों क्वेश्चन को 4-4 बार बना लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन में फंस सकते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही उड़ जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो गया 47, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10वां। ये तो पीछे जैसा ही क्वेश्चन है, ऐसा तो पीछे हम बता चुके हैं। 4 संख्याएं ABCD इस प्रकार है कि उनका कुल औसत 39 है, तो बोले सर A+C+D हो जाएगा 39 × 4, 36 के 6 बचा 3 और 4 3 12 3 15 156। अब बोल रहा है इनका कुल औसत 39 है, A और B का औसत 29.5 है, तो C और D का बोलिए सर पीछे तो बताइए किए थे। यहाँ बोल रहा है A और B का औसत दिया हुआ है 29.5, तो योगफल 29.5 दूनी 58 है 59। अब घटा देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा C+D बराबर 156 में से 59 घटा दीजिए, 16 में से 9 घटाइएगा 7 बच जाएगा। आई कितना बच गया 14 में से 5 घटेगा 9 97। अब इसका औसत पूछ रहा है, 2 से भागे न दीजिएगा जी, 97 में 2 से भागा दिए, 48 दूनी 96 होता है, 0.5 हो जाएगा, हो गया आंसर 48.5। कौन बड़का बात है, एकदम सीधा सीधी 48.5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 तो चुटकियों में उड़ाएंगे। पहले 50 प्रकृत संख्याओं का मध्यमान माने औसत। आपको क्या बताएं, प्रथम n लगातार प्रकृत संख्याओं का औसत n+1/2, तो पहले 50 प्रकृत संख्याओं का औसत 50 + 1/2 यानी 51/2, मतलब 25.5। कोई डाउट है क्या, एकदम आराम से फॉर्मूला याद है, बना लिए 25.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 12 पहुंच गए। 7 संख्याओं का योगफल 1050 है, वाह क्या बात है। पहली 3 संख्याओं का औसत कितना 120, चौथी संख्या 126, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है। बोलिए सर 7 संख्याओं का योगफल डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना दिल है 1050, एकदम सीधा दिमाग लगाइए। पहली 3 का औसत, पहली 3 का औसत 120 है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, तीनों का 12 या 36 360, ठीक है ना, एकदम जैसे दे लो उसी भाषा में। चौथी संख्या, चौथी एक गुना है जी, तो चौथी संख्या कितना है, तो बोले सर चौथी से 126, तो 126 आप घटा देते हैं, तो बोला अंतिम 3 का औसत, तो बोले सर 7 के योगफल में इन तीनों का योगफल है, एगो चौथा भी कितना, सॉरी 126 है 260 लिख दिए,
126। तो ये 3 और 1 4, चारों को योगफल घटा देंगे तो बाकी तीनों को ना बचेगा, उसमें 3 से भाग दे देंगे। बताइए कौन बड़ी बात है। अब इतना करे में हमें करना पड़ेगा कि आपका अपने कर लीजिएगा, आप खुद कर लीजिएगा ना आराम से। इसमें से ये दोनों के घटा दीजिए, 3 से भागा दीजिए, आंसर आएगा। कमेंट करिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए ऑफर धमाका, क्योंकि ये तो बच्चा बच्चा बना लेगा। औसत बराबर क्या बोल रहा है, 8 5 6 3 7 4 3 9 का औसत ज्ञात करें। औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या। अभी तो सम विषम है नहीं कि फॉर्मूला अलग से लगाइएगा, ये जैसे तैसे दिया हो तो इसका एक ही तरीका है, सबको जोड़िए। 2 2 4 2 6 2 8 है, जोड़ के 8 से भागा दीजिए। अब बताइए जोड़ के 8 से भागा देना किसको नहीं आएगा, जो 2 3 क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसको आएगा। तो बताएंगे तो ये बेइज्जती वाला बात है ना, इससे अच्छा आप इसका आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। फिर से ऑफर धमाका, डबल ऑफर धमाका, क्योंकि यहाँ भी औसत बराबर योगफल बटा संख्या। 1 9 7 3 5 5 6 4 2 8 को जोड़िए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 से भागा दीजिए, जोड़ के 10 से भागा दीजिए। जितना देर हम बोलते हैं ना इतना देर में हम कर सकते हैं, लेकिन आप खुद बनाइएगा ना, कैलकुलेशन तो जानबूझ के छोड़ेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और क्लियर तैयारी हो, परफेक्ट तैयारी हो, सिलेक्शन पक्का हो। केवल हवा बनावे लगी नहीं पढ़िए कि पढ़ भी रहे हैं, नाम भी हो रहा है, कुछ कर भी नहीं रहे। एकदम पढ़िए, मजे से पढ़िए, ताकि सिलेक्शन लेके ही हम लोग दम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 मजेदार क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बड़ा ही आसान, चुटकियों में बताऊंगा मैं। हॉट ट्रिक बताता हूँ। क्या बोल रहा है, 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत। अभी गुणक क्या होता है, कोई भी संख्या का प्रथम गुणक वो संख्या ही होता है। जैसे 7 के प्रथम गुणक 7 होगा, 3 के प्रथम गुणक 3 होगा, 9 के प्रथम गुणक 9 होगा। तो 7 के प्रथम 20 गुणक तो 7 होगा, उसके बाद 14 होगा, उसके बाद 21 होगा, उसके बाद 28 होगा, डॉट डॉट डॉट। 20वां कितना होगा, तो 20 7 140। 20वां होगा तो 20 में 7 गुना होगा। अब बोला इसका औसत, तो बोले सर क्या हम उतना औसत बराबर योगफल बटा संख्या करते रहे। लेकिन देखिए तो मैंने आपको क्या एक पॉइंट बताया कि क्रमागत पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या या ऐसा कोई भी श्रेणी जिनके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो। जैसे 7 7 बढ़ रहा है, किसी का भी गुणांक रहेगा 3 का गुणांक तो 3 3 में बढ़ेगा, 6 का गुणांक तो 6 6 बढ़ेगा। तो जब समान रूप से बढ़े तो औसत बीच की संख्या होता है। बोलिए कि सर बीच की संख्या 5 गो है, 7 गो है, छोटा है तो पता चल जाएगा। 20 गो है, 25 गो है, 100 200 तो बीच वाला कैसे पता चलेगा। तो बीच की संख्या, या दूसरा तरीका है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। जब बीच वाला ना पता चले तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो इसका औसत हम लोग को ऐसे ही निकालना है सीधा। 7 के प्रथम 20 गुणज बोला तो पहला गुणज तो 7 हो जाएगा, और अंतिम यानी 20वां हो जाएगा 140 बटा 2। हो गया आंसर, निकालिए। 147 बटा 2, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 73.5 होगा। यानी 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत 73.5 होगा। इतने में बन गया, ये तो हम आपको समझाने में समय लगाए। तो यहाँ पे 73.5 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पहुंच गए देखते ही देखते। 8 के प्रथम 20 गुणक, बोले सर ये छोड़ दीजिए ना, हम बना लेंगे। चलिए हम बता ही देते हैं। फिर से वही बात बोला, 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत। तो बोले सर प्रथम तो 8 हो जाएगा, अब 20वां हो जाएगा 20 8 160, 20 8 160, अब बटा 2, क्योंकि 8 का गुना के तो 8 16 24 ऐसे नहीं बढ़ते जाएगा, 8 के ना अंतर से। तो जब समान अंतर से बढ़े तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो 8 के प्रथम गुणक तो 8 होगा, अंतिम यानी 20वां तब 20 8 160 होगा। उसके बाद 2 से भागा देंगे, यानी 168 बटा 2, 8 दूनी 16, 8 का 8, यानी कितना हो जाएगा, सॉरी कितना 2 से 8 दूनी 16 हो गया, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 84 ना हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 16 का 84। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 फिर से वही बोला है। 9 के प्रथम 30 गुणकों का औसत। तो बोले सर 9 के प्रथम 30 गुणक, तो प्रथम तो 90 होगा, अब 30वां हो जाएगा कितना, 9 गुने 30, तो 9 गुना 30 270, अब बटा 2। अब जोड़ के भागा आप दीजिए, हम नहीं देंगे, भागा दीजिए, आंसर दशमलव में आ जाएगा। आंसर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। अभी आ गया रेशियो पर आधारित प्रश्न। ऐसा क्वेश्चन मैंने अपने असाइनमेंट के टाइप 2 में बताया। 3 संख्याएं दी गई जिनमें दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी तथा तीसरी की दुगुनी है। पहली, दूसरी, तीसरी 3 संख्याएं, दोनों बात दूसरी के बारे में बोला है। 3 संख्याएं दी गई जिसमें दूसरी जो है पहली से 3 गुनी है, और इसी के बारे में फिर बोल रहा है।
दूसरी पहली की 3 गुनी तथा तीसरी की 2 गुनी है। मतलब यही वाला संख्या जो इससे 3 गुना इससे 2 गुना। तो बोले सर ये 3 गुना भी होना चाहिए 2 गुना भी होना चाहिए, तो काहे ना इसको 3 दूनी 6 मान लेते हैं, इसमें 3 भी आ गया 2 भी आ गया, रेशियो का कमाल है। तो बोले सर इससे 3 गुना है तो ये 2 रहेगा तब ना 2 तिया 6, और उससे 2 गुना है तो ये 3 रहेगा तब ना 3 दूनी 6। अब देखिए आराम से रेशियो निकल गया, इससे 3 गुनी इससे 2 गुनी 2 6 3। आप 1 3 1 2 करके भी रेशियो निकालिए तो इतने आएगा, तो उतना करने की क्या जरूरत है, रेशियो आ गया। अब कह रहा ये तीनों का औसत 66 है, तो पहली संख्या बोले सर तीनों का औसत है 66, तो योगफल 6 × 18 6 × 18 19 198। रेशियो का नियम लगा दीजिए, 198 यहाँ योगफल हो गया। योगफल की तुलना योगफल से 6 2 8 3 11, योगफल की तुलना योगफल से निकालना क्या है, तो बोल रहा है कि सर इसमें निकालना पहली संख्या, तो पहली यानी 2 से 11 से 11 का 11 बच गया 8 11 8 88 18 दूनी 36। कैलकुलेशन तो मैं फास्ट करूंगा, आप जो कह लीजिए, क्योंकि मैं नहीं फास्ट करूंगा तो आप भी धीमा हो जाओगे, धीमा हो जाओगे तो एग्जाम में फंस जाओगे, इसलिए मेरे साथ चलने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया पहली संख्या 36, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 19। 5 कर्मागत माने लगातार का औसत 50 है संख्याओं का, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर। बोले सर सिर्फ कर्मागत बोला है, कर्मागत सम या विषम कुछ नहीं बोला है, तो जब कर्मागत बोले तो समझिए प्रकृत हो गया। तो 5 का औसत है 50, यानी 50 बीच में लिखा है। कर्मागत यानी लगातार प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या रहे या समान अंतर वाला कोई भी कर्मागत संख्या रहे तो औसत बीच ही वाला ना होता है जी। तो 5 कर्मागत संख्याओं का औसत बीच, तो बीच में 50, तो बाकी 2 गो राइट और 2 गो लेफ्ट, यानी 51 हो जाएगा 52 हो जाएगा, इधर 49 हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी पूछता तो 52, सबसे छोटी पूछता तो 48। पूछ रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल, यानी 52 गुना 48। उसके बाद बोल रहा है सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल। तो चतुर्थ 51, दूसरी कितना है 49, यानी 51 गुना 49। बोल रहा है ये दोनों का अंतर ज्ञात करें। क्या मजेदार फंसाया है आपको। पहले तो सबसे बड़ी सबसे छोटी का गुणनफल और दूसरी और चौथी के गुणनफल का अंतर निकालना है। अब क्या करना है, इसको गुना करो और अंतर निकाल दो। अभी हो हम ही गुना करते रहे, इसको गुना कर सकते हैं ना जी, 2 अंक का गुना बहुत शॉर्ट में बताए हैं आपको। आराम से इसको गुना करिए, इसको गुना करिए, उसके बाद अंतर कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। जरूर करिए, शुरू में समय लगेगा लेकिन स्पीड अपने आप आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20। 5 कर्मागत, वही वाला क्वेश्चन है। कर्मागत मान लगातार संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन है। तो बोले सर 5 कर्मागत संख्याओं का औसत 10 है, तब बीच वाला तो 10 है ना होगा। बात करते हैं, बीच वाला तो औसत होता है जी। 5 कर्मागत संख्याओं का औसत 10 है, कर्मागत माने लगातार मतलब एकक के अंतर। तो क्या बताएं कि जब कर्मागत प्रकृत हो, सम हो या सिर्फ कर्मागत बोले तो बीच वाला औसत। तो बोल रहा है कि 5 कर्मागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाला औसत, बीच वाला संख्या क्या है, तो 10 है ना, बीच वाला होगा, क्योंकि बीच वाला संख्या ही औसत होता है जब कर्मागत रहे। तो क्या बात है, घुमाने का प्रयास किया हम लोग, इसी को घुमा दिए। बोल रहा है 5 कर्मागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच ही में ना 10 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 गो लेफ्ट 2 गो राइट, यानी 11 12 9 8, तब बीच वाला संख्या हो गया 10 हो गया। आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो जाएगा 21। फिर छोटा, 5 कर्मागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो बोलिए सर 5 कर्मागत संख्याओं का औसत 100 है, अभी ना बताएं कि कर्मागत रहे तो बीच वाला औसत होता है, तो 100 को बीच में रखेंगे, 2 गो राइट 2 गो लेफ्ट, तो बोला पहली संख्या था, पीछे ना आएगी, उसके पहले जस्ट 99 होगा, उसके पहले 98 होगा, हो गया पहली संख्या। यदि अंतिम पूछता तो 101 होता, 102 होता, तो अंतिम पूछता तो 102 मारते, लेकिन पहली संख्या पूछ रहा है तो आंसर 98। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22। फिर वही बात, 5 कर्मागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर लो। 5 संख्याओं का औसत 100 है, औसत बीच में लिख दिए, तो 2 गो राइट होगा 2 गो लेफ्ट होगा, ये होगा 101, ये होगा 102, फिर उसके पहले 99, फिर 98। बोल रहा सबसे बड़ी
और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब 102 के वर्ग और 98 के वर्ग का अंतर। तो बोले सर 102 के वर्ग करें, नहीं सिखाए हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। स्क्वायर करना 100 के आसपास स्क्वायर, 2 ज़्यादा तो 2 के स्क्वायर 4, लेकिन 2 अंक लिखेंगे 0-4, ज़्यादा है 2 तो जोड़ेंगे 2 गुना 2 दूनी 4, 100 में तो 104 हो गया। 98, 2 कम है तो 2 के स्क्वायर 0-4 है ना, और 2 कम है तो 2 दूनी 4, 100 में घटाएंगे तो 96। अब घटा दीजिए, 4 से 4 गया 0, 0 0 घटेगा 0, 4 यानी 14 से 6 घटेगा तो कितना 8, अभी बचेगा 9, 9 से 9 घटेगा 0, यानी फाइनली हम लोग का आंसर हो गया 800। इसलिए ना बोलते हैं स्क्वायर और क्यूब का छोटा छोटा क्लास आपको फंडामेंटल का प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, समय निकाल के उसको कभी कभार नाश्ता करते समय या मन ना लग रहा हो, मन उचट गया हो तो सब देख लीजिए। वर्गमूल करना, घनमूल करना, स्क्वायर करना, सब कुछ धीरे धीरे सीख जाइएगा और खेल खेल में एक कैलकुलेशन फास्ट होगा। और मैथ कैलकुलेशन का खेल है, जान लीजिए। जो मेथड हम बताते हैं ना वो सब समझ जाएगा, लेकिन आंसर जल्दी वही लाएगा जिसका कैलकुलेशन बेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 800, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज एक क्वेश्चन नंबर हो गया 23, यहाँ से चेंज होता है आपके बुक में, ये हो गया है टाइप 2। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है, मतलब पूर्णांक 25 है। पूर्णांक क्या है 25, जिसमें 30 ऐसे छात्र हैं जो 18 लाए हैं। कितना लाए हैं 18, औसत 18, तो योगफल 18 तो 54। चलिए आगे बढ़िए। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़ के 20 हो जाए। बोलिए सर 3 को का 18, 18 3 54, 2 नया छात्र टपक गया तो हो गया 5 छात्र, अब 5 का औसत 20 हो गया तो योगफल 20 × 100 होगा। योगफल कितना होगा 20 × 100। 100 में से 51 घटा दिया जाए तो बचेगा कितना, तो बोले सर 46। तो ये जो 46 होगा ये 2 नए के छात्र मिलकर न लाएगा, लेकिन बोल रहा है ये दोनों नयका में एगो को न्यूनतम लाना है, तो वो न्यूनतम अंक क्या हो सकता है। तो बोले सर नयका में एगो को न्यूनतम लाना है ना, तो उसका एक के उपाय है, ये दोनों में से कोई एगो के अधिकतम ला दीजिए। अधिकतम कितना है, तो बोले सर अधिकतम तो 25 से ना ला सकता है, क्योंकि 25 में से सब 18 लाए तो अधिकतम 25 से ला सकता है। तो बोले सर 46 में से इसको अधिकतम ला दीजिए 25, तो 46 में से 25 तो इसका बचा कितना 21। यानी हम कह सकते हैं कि कोई एक छात्र न्यूनतम ला भी सकता है तो न्यूनतम 21 ला सकता है। फिर से समझिए, एक कक्षा के 3 छात्रों के परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18, 25 मतलब पूर्णांक 25 है और ये तीनों औसत 18 यानी 18 × 54 अंक तीनों मिला के लाए। 2 नया छात्र और आया, तब बोल रहा है क्या कि वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्र मतलब अन्य जो एक और छात्र हैं उससे कम हो तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 हो जाए। तो 5 का औसत 20 मतलब योगफल 20 × 100। 100 में 54 ये तीनों लाया तो बच गया 46, तो 46 ही दोनों मिलकर लाया होगा, जिसमें एगो के न्यूनतम निकालना है तो दूसरा का अधिकतम में ना दीजिएगा। आप 25 से ज़्यादा कोई ला नहीं सकता है। क्या कभी आप एग्जाम में पूर्णांक से ज़्यादा लाए हैं? नहीं ना, तो इसलिए कोई एगो के हम 25 दे दिए तो न्यूनतम 21 हो गया। 21 और 25 कितना हो रहा है 46। 46 भी पूरा करना है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 21, यानी न्यूनतम लाने वाला छात्र 21 लाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन दिमाग को घुमाने वाला भी है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आ जाइए। बड़ा ही मजेदार और VVI है और इसका स्पेशल टाइप ही मैंने अपने असाइनमेंट में पढ़ा है। देखिए कितना आसान से पढ़ाते हैं। कहता है G1, उसके बाद है G2 और उसके बाद है G3। ये 3 समूह है कॉलेज में, जिसमें क्रमशः 20 छात्र है, 40 छात्र है और इसमें 60 छात्र है। G1, G2, G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक है, इसके द्वारा 50%, इसके द्वारा है 60% और इसके द्वारा है 70%। तो बोल रहा है कॉलेज के सभी छात्रों का औसत। स्पेशल मैंने ये टाइप ही बताया था कि अलग अलग समूहों का औसत दिया रहे और पूरे समूह का औसत निकाले। तो एक के उपाय सबसे शॉर्ट उपाय, संख्या ऊपर औसत नीचे, संख्या ऊपर औसत या प्रतिशत नीचे, और संख्या को रेशियो के रूप में लिख के हम काट सकते हैं, लेकिन औसत या प्रतिशत को कभी नहीं काट सकते हैं। तो 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। अब इसका निकालना है कि पूरे कक्षा का औसत, तो छोटा है तो गुना करने में ही फायदा है।
कितना 50 से कहीं 50 प्लस 60 दूनी 120 प्लस 7 21 210 अब बटा 3 2 5 1 6 जोड़िए 201 300 10 20 30 और 50 80 380 और बटा 380 बटा 6 से गुना करेंगे 6 6 36। ऑप्शन देख लीजिए दशमलव में तो नहीं है। बोलिया कि सर 201 300 20 50 70 10 80 हो ही रहा है। 6 से काटेंगे 6 6 36 बच गया 2 तो 6 18 दशमलव फिर 2 तो 6 18 यानी लगभग में इसको 63% मान सकते हैं। यानी पूरे कॉलेज के कक्षा का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा औसत वो 63%। क्लियर हो गया। कुछ नहीं किया हम लोग सीधा सीधी कर दिए। जिसमें गुना करना आसान उसको सीधा ही बनाइए। औसत बराबर योगफल बट्टा संख्या। यहाँ 1 है 1 का औसत 50 50 से कहीं 50 2 है 60 120 3 है 70 210 बटा 6 63.3 लगभग में 63। क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए। रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 16 परीक्षाओं में इन्होंने 26 प्राप्त किया है। श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षाएं दिया है। ये कौन है? रीना। और ये एक श्रेया है जो मात्र 12 परीक्षा में ही औसत अंक कितना प्राप्त कर लिया है? 24। तो बोला रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक लाना होगा। बोले सर दिक्कत क्या है? इस 16 में 26 लाया, 12 में 24 लाया है तो इसको 4 परीक्षा नाव देना है। तो बोल रहा है कि 4 परीक्षा में औसत कितना दे लाएगा ताकि इसके बराबर है। तो बोले सर दिक्कत क्या है? ऊपर काटना है काट दीजिए। 4 का 4 4 3 12 4 4 16। सीधा तरीका अपना लीजिए। टोटल में से ई वाला घटा देंगे तो जो शेष परीक्षा उसी का ना औसत आ जाएगा डायरेक्ट। 26 चौके 104 माइनस 24 3 72। अब बटा में तो 1 दीजिए चाहे नहीं तो 104 में से 72 घटाइए। 100 में से 72 घटाते हैं तो 28 आता है। तो बचेगा कितना? 32। यानी कि श्रेया को जो शेष एग्जाम बच गया उसमें औसत ही निकालना है। जब औसत निकालना हो तो ऊपर वाला काट भी दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच गया कितना? 32। यानी 32 औसतन लाएगी तो वो बराबर कर लेगी रीना के। ऑप्शन मिलाइए 32 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। केवल ये सब क्वेश्चन बड़ा बड़ा देखने में ही है बस। एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए जबकि लड़कियों का 15। यदि अंकों का कुल औसत 14.28 इसी को कहते हैं एलिगेशन। और मैंने अपने असाइनमेंट में एक स्पेशल औसत में एक स्पेशल टाइप एलिगेशन बताया है। औसत में एलिगेशन अलग बताया, प्रॉफिट लॉस में अलग, परसेंटेज में अलग। एलिगेशन में क्या है कि 2 अलग अलग समूहों का औसत रहे और एक बार पूरे समूह का औसत रहे तो तिरछा घटाते हैं। तो यहाँ लड़कों की संख्या तो 9 है, बॉय कितना है? 9। संख्या 9 है, ठीक है ना। लेकिन बॉय का औसत कितना है? 13। गर्ल का औसत कितना है? 15। अब पूरे कक्षा का औसत है 14.28। तिरछा घटाते हैं क्योंकि ये बीच वाला होगा एगो से बड़ा एगो से छोटा, इसकी गारंटी है। ये बीच वाला कभी भी दोनों से बड़ा या दोनों छोटा नहीं हो सकता। तो इसका अंतर इधर लिखेंगे। 15 में 14.28 घटाएंगे तो 0.72। इसका अंतर इधर यानी 14.28 से 13 घटाएंगे तो 1.28। अब इसको काटते हैं। पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। तो बोलिए सर यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो 9 से 9 72 और सॉरी 8 से कटेगा। 8 9 72 और 16 128 यानी 9:16 आ गया। 9:16 असंयोग से यहाँ लड़का की संख्या 9 है और रेशियो में भी 9 भी आया है। तो लड़कों की संख्या की तुलना लड़कों की संख्या से क्योंकि रेशियो निकल गया तो बस इसी का तो कमाल है। तिरछा घटाने पर उस संख्या या मात्रा का ही रेशियो प्राप्त होता है। तो 9 की तुलना 9 से। पूछ रहा है क्या कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। यदि लड़की पूछता तो 16 से, कुल पूछ रहा है 16 9 25 से। 9 से 9 कट गया, आंसर हो गया 25। सिर्फ देखने में बड़ा है, कितना आसान से आ गया। 25 हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। क्या मजेदारी है। 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 16 है। एकदम जो पीछे बताए हुबहू वैसा ही क्वेश्चन है। मतलब समझे क्या बोल रहा है कि 25 अंकों की एक परीक्षा में, परीक्षा का जो पूर्णांक है ना वो 25 है। मतलब 25 से ज़्यादा आप नहीं ला सकते हैं। तो बोला 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों का प्राप्त अंकों का माध्य 16, माध्य मतलब औसत, तो योगफल 16 3 48 हो गया। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। अब देखिए क्या कहता है कि 5 विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 करने के लिए 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया।
तब बोल रहा है 5 विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम प्राप्त करता है कम से कम कितना अंक प्राप्त करना होगा। एकदम सेम क्वेश्चन। फिर से परीक्षा का पूर्णांक 25 है, जिसमें 3 ने 16 लाया, 16 48, 2 गो नया इसमें टपक गया, तो ये पांचों का औसत हो गया 19, 19 5 95, तो यानी कि बाकी जो 2 गो लाया उसमें 48 घटा देते हैं, तो कितना 15 में से 8 गया 7, 8 में से यानी 47, ये 2 गो नए छात्र मिलकर कितना लाया होगा। तब बोल रहा है ये दोनों जो नया छात्र है पहला दूसरा, इसमें से एगो का न्यूनतम कितना ला सकता है, कम से कम कितना ला सकता है। तो बोलिए सर ये दोनों में एगो के न्यूनतम लाने के लिए ना दूसरा का क्या अधिकतम लाना होगा, तो अधिकतम 25 से ना ला सकता है, तो इसको हम 25 दे देते हैं, तो 47 में इसको 25 दे दिए तो इसको 22 से ना रख सकते हैं, इससे कम ही ला ही नहीं सकता है। हो गया आंसर। और क्या, यही तो पूछ रहा है। फिर से पढ़िए, 25 अंकों की एक परीक्षा में मतलब पूर्णांक 25 है, 3 गो का औसत 16 है, तो योगफल 16 × 48। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, 5 विद्यार्थियों का औसत को 19 करना है, तो 19 × 5 = 95, 95 में से ये तीनों का 48 घटा दिए, तो जो 2 गो नए का वो है ना 47 लाया होगा। बोला उसमें कम से कम लाने वाला नया छात्र कौन है, तो बोले सर एगो के कम से कम लाने के लिए दूसरा का क्या अधिक से अधिक लाना पड़ेगा, तो अधिक मतलब 25 ला सकता है, तो 47 में ही 25 तो 22, तो न्यूनतम 22। देखे ना क्वेश्चन जैसा भी हो लेकिन एक जैसा 3 4 गो 2 गो मिल जाता है तो बहुत फायदा होता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 22 अंक, 22 अंक ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर 28 पहुंच गए। किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1, तो लड़कियों का, तो बोलिए सर टोटल विद्यार्थी की चर्चा यहाँ 30 किया है, ये 30 का औसत है 18.1, जिसमें से 30 गो में से 18 गो बॉय है जिसका औसत है 16, तो बोलिए सर 30 में 18 गो बॉय है तो गर्ल 12 होगा, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं ना। टोटल 30 विद्यार्थी है ना जी, जिसमें 18 गो लड़का है जिसका औसत 16 है, तो निश्चित है लड़की 12 गो होगा, तो बोला इसका औसत क्या हो। बोले सर सबसे आसान तरीका काट दीजिए, 6 से तीनों कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 5 30। सबसे आसान तरीका है कि आराम से इसको गुना करके इसको घटा दीजिए 2 से भाग, या दूसरा तरीका भी है, टोटल लेके चले 18.1 मानते हैं जा रहा है, ये 18.1 है, इस 16 लेके जा रहा है, मेथड बताए भी थे पूरा औसत में, तो 2.1 कम लेके जा रहा है, तो ये हो गया 2.1 मतलब 21 उसको माने, तो 21 × 63 यानी बढ़ेगा 6.3, लेकिन जो बढ़ेगा उस सब में बटेगा, 2 से भाग, सब में नहीं, जिसका निकालना है उससे, तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कई बार में, तो बोले सर 3 दूनी 6 दशमलव बच गया, तो 2 1 2, 2 1 2 है ना, 2 1 2 बच गया 1, तो फिर कितना 2 5 10, यही तो हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 दे देते हैं, अब जुटेगा 18 3 21 दशमलव 10 और 15 25। अब आप जैसे लाइए 21.25 होना चाहिए यहाँ पे लड़कियों का औसत, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका था कि आप इसको 5 से गुना कर दीजिए, देखिए 5 1 5 और 18 5 90, 90.5 में कितना 16 × 48 घटा दीजिए, जितना बचता उसमें 2 से भाग दे दीजिए, घटाइए 90 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा। बोले सर 90 में से 45 से जाएगा तो 45 बचेगा, लेकिन यहाँ 48 3 और घट रहा है यानी 42, 42.50 अब बटा 2 करिए 21.25 आ गया। जैसे आपकी मर्जी औसत निकालना, औसत निकालने के मैंने बहुत सारे तरीके बता चुके हैं पहले से भी, और यहाँ भी बता रहे हैं कि टोटल में से बॉय वाला घटा देंगे, गर्ल वाला बचेगा और 2 से भागा दे दी। अभी पूरा संख्या लेके चलेंगे तो गुने भाग करते करते पगला जाएंगे, इसलिए कभी भी औसत या परसेंटेज को नीचे रखिए, ऊपर कट रहा है तो आराम से काट के छोटा बना लीजिए, छोटा बना के औसत बड़ा फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 21.25 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 29 पहुंच गए। कहता कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है। लीजिए 45 अंक वाले, फिर वही बात बोल दिया, मतलब कि पूर्णांक है 45। देखिए क्या टाइप का कितना क्वेश्चन पूछा, इसलिए VVI कर देते हैं। पूर्णांक 45 है, मतलब 45 से ज़्यादा आप नहीं ला सकते हैं। इसमें से 3 छात्र जो थे ना वो 38 लाए, यानी 8 या 24 के 4 बचा कितना, तो बोलिए सर 2 3 3 9 2 11 114। अब कहता है आगे,
कहता 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए, जिससे पांचों छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 हो जाए। तो 2 गो नए यहाँ पर टपक गया तो हो गया 5 है, पांचों का औसत 40 करना है। बोले सर 40 बचे 200 ना हो जाएगा, और 200 में 114 घटा दिया जाए तो बचेगा कितना 86। तो ये 86 दुइये को ना मिल के लाएगा, जिसमें बोल रहा है कि हमें कम से कम एगो का न्यूनतम लाना है। तो बोले सर दूसरा को अधिकतम दे दीजिए, और अधिकतम कोई 45 से ना ला सकता है। तो ये 86 में से ना 86 में से ही 45 ले आया, तो अब इसके लिए बचा कितना, तो बोले सर 41। यानी कि जो नयका 2 आया उसमें एगो न्यूनतम ला सकता है, तो 41 और कम नहीं ला सकता है। तो 41 हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए 41, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 30। लंबा क्वेश्चन है इसलिए समझना भी जरूरी है। रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25। 12 टेस्टों में इसने 25। अब कहता रूमेला का अब तक का औसत 23 है, लेकिन इसने 8 टेस्ट दिया है। ये रघुवीर है, रघुवीर आई रूमेला है। तो कहता रूमेला ने 8 टेस्ट में इसका औसत 23 हो गया है। तो बोल रहा रूमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्ट में औसतन कितना लाना होगा, एकदम सौटे में बताइए। ये बताते हैं 12 में 25 लाया, ये 8 में 23, दोनों को बराबर होने के लिए इसको 4 में कितना लाना होगा। बोले सर काट दीजिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, यहाँ 4 तिहाई 12। सबसे आसान तरीका है, 25 तिया 75 इसको लाना था, तो 75 में ये जितना लाया उसको घटा के बाकी जो बचा 1 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हो गया 23 दूनी 46 अब बटा 1। 75 में 46 घटाइए। बोले सर 75 में 45 भी घटाएंगे ना तो 30 बचेगा। यहाँ 46 घटा रहे हैं यानी 29 बटा 1, तो बच गया कितना 29। यानी रूमेला को शेष 4 में 29 का औसत प्राप्त करना पड़ेगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31। बोला 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंक 2 की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितना अंक प्राप्त किए। वाह क्या मजेदार है। क्या बोला है 5 छात्रों के, तो स्पेशल मैंने अपने असाइनमेंट पे एक टाइपे बताया था कि किसी नए व्यक्ति को शामिल होने से औसत में वृद्धि हो जाए तब वो पहले के औसत से अधिक होता है। तो बोले सर कितना अधिक था, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा के कि 5 छात्रों के एक समूह ने एक परीक्षा दी, उसका औसत कितना था ये पता नहीं है, लेकिन एक और छात्र बाद में परीक्षा में शामिल हुआ। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत 2 बढ़ गया, तो उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए। बोले सर कितने अंक अधिक प्राप्त किए है ना बोल रहा है। तब बोले सर 5 छात्र पहले से था, एगो आप शामिल हुआ यानी हो गया 6, और जब ये शामिल हुआ तो पूरे का औसत 2 बढ़ गया। तो बोले सर पूरे का औसत मैंने वो 5 में 2 बढ़ाया होगा, ये मिला के 6 में 2 बढ़ा, यानी कि 6 दूनी 12। यानी कि जो नयका छात्र होगा ना वो पहलाव का इस औसत से कितना अधिक लेके आया होगा, 12 अधिक लेके आया होगा, क्योंकि एगो में 2 की वृद्धि। तब 5 छात्र तो पहले से था, एगो और शामिल हुआ 6 में 2 बढ़ा कितना होगा 6 दूनी 12। तो बोले सर एगो तो नयका है किया तो बढ़ा कैसे, तो नयका आया ना तो जो पहले से औसत था उसमें 2 की वृद्धि होगी, तो इसमें भी 2 बढ़ेगा। तो 5 और 1 6, और 6 में 2 बढ़ा 6 दूनी 12, यानी 12 अधिक लेके आया होगा, अधिक लेके आया होगा 12, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32। फिर से एलिगेशन वाला ही बात यहाँ पे बोला जा रहा है, बस समझना है केवल। एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा लड़का यानी बॉय का औसत है 12.5 12.5, जबकि गर्ल का औसत है 14.5, और पूरे समग्र औसत है 13.1। जब 2 अलग अलग समूहों का औसत अथवा प्रतिशत रहे और समग्र यानी पूरे का भी औसत दिया जाए तो एलिगेशन लगाते हैं। ये दोनों का अंतर 14.5 में से 13.1 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो बोले सर 14 में से 13 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 1.4। 13.1 में से 12.5 घटाइए। बोले सर 13 यानी कि पहले तो इधर से घटाएंगे, 1 में से 5 नहीं जाएगा, 1 यहाँ से 5 चले, 11 में से 5 गया 6, ये बच गया 12, 12 में से 12 गया 0, यानी 0.6 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, 2 से 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यानी हम लोग का मेन जो रेशियो आया, जो लड़का और लड़कियों की संख्या का रेशियो आया वो आया 7:3। अब यहाँ पे दे क्या रहा है, तो बोल रहा है लड़कों की संख्या 28 है और यहाँ लड़कों की संख्या रेशियो में 7 आया।
रेशियो का नियम क्या है, जो दिया हुआ है तुलना, तो लड़कों की तुलना लड़कों से। बोला कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है, छात्र मतलब दोनों मिला के 7 3 10 से, 7 चौका 28, 10 चौका 40, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कुल छात्रों की संख्या 40। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33। 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कों के औसत अंक कितना है, तो बॉय और गर्ल का टोटल 40 है, जिसमें बॉय और गर्ल का रेशियो है 7:3। लड़कों का औसत 65 है, मतलब बॉय का औसत नीचे लिख देते हैं 65 है, और लड़कियों का औसत कितना है 72। तो बोल रहा है पूरी कक्षा का औसत। तो जब भी औसत पूछे तो निश्चित राशि का प्रयोग ही नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमें ऐसे भी हम निकाल भी लेंगे तो ऐसे भी तो ऊपर वाला को काट ही देते हैं ना, छोटा ही कर देते हैं ना। तो सीधा पूरे कक्षा का औसत बराबर योगफल बटा संख्या। तो या तो 7 गुना 65 प्लस 3 गुना 72 में 7 3 10 से भागा दीजिए, या किसी एक को लेके चलिए, जैसे 65 लेके चले। आज जब अलग अलग समूह दिया पूरे का निकालना है तो मानते हैं कि आ रहा है, क्यों, क्योंकि 7 है, आपको पूरे का निकालना तो इसको मिलाइएगा तब ना। तो आने में यदि आप जितना लेके चले उससे कम लेके आए तो माइनस, अधिक लेके आएगा तो प्लस। आप 65 है, ये 72 लेके आ रहा है। पूरा एगो टाइपे बताएं अपने असाइनमेंट से, जरूर देखें मौका मिले तो। 65 आई 72 कितना अधिक लेकर आ रहा 7, ऐसा सकेगो 3 गो तो 7 या 21। अब पूरे का निकालना है तो 10 से भाग, 21 में 10 से भाग देंगे 2.1, 65 2 67.1 आ गया। या तो सीधा कर सकते थे औसत बराबर योगफल बटा संख्या, 7 गुने 65 प्लस 3 गुने 72, अब बटा में 10 कर दीजिए, आंसर आना ही आना है। हम लोग का आंसर आ गया 67.1, यानी 33 का आंसर हो गया 67.1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सेम पिछला टाइप ही क्वेश्चन। 45 छात्र है, जिसमें बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है, तो बोल रहा है सर 4:5। अब बोल रहा है क्या, लड़कों का औसत 75 है और लड़कियों का औसत कितना है 82। तो बोला पूरी कक्षा का औसत, वही बात हो गया। या तो 75 गुना 4 82 गुना 5 करके 9 से भाग दीजिए, या तो 75 लेके चलिए और आ रहा है 82 लेके, 7 ज़्यादा तो 7 5 35, अब बटा में 9। अब निकालना कैसे, तो बोल रहा पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक लगभग में, तो 9 से भागा दीजिए, 9 3 27, 35 में 27 खत्म, 8 बच गया, तो 8 पर 0 तो 80, तो लगभग में 9 में 81 काट दीजिए ना, ऐसे भी अनुमानित लगभग में देवे किया है। तो 75 और 3 कितना हो जाएगा 78.9 आना चाहिए, 78.9 दिया है ऑप्शन नंबर सी। हालांकि जब पूर्णांक में पूछता तो 79 हो जाता, लेकिन उस स्थिति में सभे पूर्णांके में मान देता तब, तो यहाँ पे 78.9 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 35। एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था, जबकि कक्षा में समग्र 25 छात्रों का 16.12 था। तो लड़कियों का, तो बोलिए सर टोटल छात्र के बाद क्या है यहाँ पे 25, जिसका औसत दिया है 16.12, जिसमें बॉय का एगो था 18, जिसका औसत है 15। तो बोलिए सर 25 में 18 लड़का है, तब कोई भी बता देगा कि लड़की 7 होगा, तो बोल रहा है इसका औसत क्या होगा। 25 गुना 16.12 करके 18 गुना 15 आप घटा सकते हैं, या तो फिर यहाँ टोटल दिया हो तो हमेशा टोटल लेके ही चलना है, और जब टोटल में निकालना हो तो यहाँ मानते हैं जा रहा है। अब जाने में कम लेके जाएगा तो आपको फायदा होगा, क्योंकि वो कुछ छोड़ के जा रहा है। अधिक लेके भाग जाएगा तो आपको घाटा होगा। तो आप 16.12 है, ये 15 लेके जा रहा है तो 1.12 के फायदा ना हो रहा है, ऐसा ऐसा 18 गो है। तो बोलिए कि सर फायदा मतलब प्लस, तो 18 से गुना हो जाएगा, ऊपर कट भी नहीं रहा है, यानी 1.12 में 18 से गुना होगा और 7 से भागा देंगे, चूंकि निकालना इसका है। अब तो बोलिए दशमलव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डरें दशमलव से। देखिए आराम से हम क्या करेंगे कि 7 से 16 सते 112 होता है, तो बोलिए सर 16 सते 112 होता है, तो 16 दशमलव अपने जगह पर ही रहेगा। अब इसको गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 16.12 होवे करेगा, प्लस 16 8 128 के 8 बचा 12, 16 का 16, 16 और 12 28, कई अंक के बाद दशमलव, तो बोले सर 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव। आप जोड़ देते हैं 16 और 2 18
अब 12 88 जुट के 100 हो जाएगा। यानी हम ऐसे जोड़ सकते हैं 2 और 8 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0 दशमलव, 16 2 18 1 19। यानी फाइनली हम लोग का आंसर जो होना चाहिए 19 होना चाहिए। यानी जो शेष लड़कियां बच रही है उनका औसत होना चाहिए 19। तो आपको इसी प्रकार से कैलकुलेशन में फंसाएगा। फिर से समझिए, हम लोग 16.12 लेके चल दिए, ये 15 यानी 1.12 कम लेके जा रहा है तो प्लस होगा, लेकिन ऐसा निशन का ही हुआ 18, 18 से गुना जितना आया वो निकालना है लड़की का तो 7 से भाग। बाकी तो कैलकुलेशन आपके हाथ में, आराम से काट दीजिए, दशमलव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर है वहाँ पे रहेगा। तो 19 हम लोग का आंसर होना चाहिए, यानी 35 का आंसर होना चाहिए 19, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 36 आ जाइए जी। एक छात्र द्वारा 5 विषय में प्राप्त औसत अंक 75 है, 2 विषय का 65 है, उसने अंतिम 2 विषय का औसत 85 है। मतलब पूरे 5 विषय का औसत कितना है 75। इसी पांचों में प्रथम 2 विषय का औसत कितना है 65, अंतिम 2 विषय का औसत कितना है 85। तो तीसरा विषय, तो बोलिए सर तीसरे मतलब एक के वो ना बच गया, इसी का नहीं पूछ रहा है, एक के वो ना बचा। देखिए टोटल 5 है, इसमें प्रथम 2 अंतिम 2 2 2 4 तो बचा 1। अब आराम से निकाल दीजिए, टोटल लेके चलेंगे 75। आप 75 लेके जा रहे हूँ, लेके भाग रहा है 65, 10 कम 10 दूनी 20, तो बोले सर प्लस 20। अब 75 ही 85, 10 ज़्यादा लेके भाग रहा है, फिर 2 तो -20, और निकालना उसका तो बटा 1, 20 में से 20 गया 0, 0 बटा 1 0, यानी 75 के 75 रह जाएगा। यानी कि तीसरे में कितना प्राप्त किया होगा 75 ही प्राप्त किया होगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37। 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत 50 गो छात्र हैं, एरा में अनुपात है 2:3, यानी बॉय और गर्ल का रेशियो जब 2:3 है तो हालांकि संख्या से मतलब ही नहीं है। यहाँ पे लड़कों का औसत है 60 और लड़कियों का औसत है 70, तो बोल रहा है पूरी कक्षा का औसत क्या होगा। क्या मजेदारी है, पूरे कक्षा का औसत 2 तरीका, या तो 60 गुना 2 70 गुना 3 जोड़िए और 3 2 5 से भागा दीजिए। गुना करना आसान हो तो ऐसे ही करिए, गुना करिए और जोड़ के भागा दीजिए। या तो दूसरा तरीका 60 लेके चलिए, पूरे का निकालना है, मतलब आ रहा है आप 60 है 70, 10 लेकर आ रहा है 10 3 30, तो +30, 10 है ना ज़्यादा है जी, वो सबसे 3 को ज़्यादा लेकर आ रहा है, इसको तो लेके चलिए रहे 30, अब बटा में पूरे 5 5 6 30, यानी 60 और 6 66 हो गया। दूसरा तरीका 60 दूनी 120 अब प्लस 70 3 210 अब बटा में 5, जोड़ दीजिए काटिए, उतने आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38। 19 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल है, तो 19 1 20 न हो गया जी। उसके अंकों को शामिल करने से औसत के मतलब समूह के औसत अंकों में 1.5 की वृद्धि हो गई, 1.5 अंक की वृद्धि। तो उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितना अधिक प्राप्त किया। तब बोलिया कि सर 19 गो छात्र था, एक और शामिल हुआ 20 गो, और इसको शामिल होने से पूरे के औसत में 1.5 की वृद्धि। तो औसत मतलब प्रत्येक में 1.5 की वृद्धि, तब 20 में 1.5 0 से पॉइंट खत्म, 15 दूनी 30 की वृद्धि। यानी जो नयका छात्र आया है वो पहला का औसत से कितना अधिक लाया होगा 30 अधिक। कितना आसान है, सिर्फ लिखा हुआ भले कहानी जैसा है। तो कितना अधिक लाया होगा 30 अधिक, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 39। 15 परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29, सुबीर द्वारा 15 परीक्षाओं में। रुचिरा अब तक 27 का अंक औसत अंक बनाए रखे हैं, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षाएं दी हैं। तो बोले सर पीछे तो बनाए किया हम लोग। 15 परीक्षाओं में सुबीर ने 15 परीक्षाओं में औसत अंक कितना लाया 29। उसके बाद क्या बोलता है, एक रुचिरा है, रुचिरा जो है इसने 11 परीक्षा दिया है लेकिन औसत 27 से लाया है। तो बोल रहा सुबीर के प्रदर्शन के मेल खाने के लिए, मतलब जितना नंबर लाया है उतने नंबर लाने के लिए सुबीरा को शेष 4 जो परीक्षा उसमें औसतन उसको कितना अंक लाना चाहिए। बोले सर क्या बात है, आराम से आ जाएगा, देख लीजिए ऊपर कट तो रहा नहीं है, तो 29 गुना 15 में 11 गुना 27 घटा के 4 से भाग देंगे, इतना कर लीजिएगा आराम से। 29 गुना 15 में 27 गुना 11 घटाइए 4 से भाग दीजिए, आ जाएगा जी, आराम से आ जाएगा।
और यही सबसे आसान तरीका, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर कट भी नहीं रहा है। तो बोले सर और ऐसे नहीं बना सकते हैं, जैसे आप बता रहे थे 29 लेके चल देते हैं। आप 29 लेके चले हैं, ये जा रहा है तो कम लेके जा रहा है, कितना कम? 27। 27 है ना, तो दुइये कम ना, ये 29 से 27 दो कम, ऐसा ऐसा कई गो है जी? 11 गो। तो 11 दूनी 22, कम लेके जा रहा है तो फायदा होगा, +22 अब बटा 4, 22/4 5.5 होगा। भाग दे दीजिए नहीं तो 5.5 बढ़ गया, यानी रुचिरा शेष 4 में औसतन लाएगा 29 और 5 34.5। ऑप्शन मिला लीजिए, या तो फिर 29 × 15 में 27 × 11 घटा के 4 से भाग दीजिए तो भी आंसर इतने आएगा। 39 का आंसर आया 34.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने देते हैं। मैंने तो सोचा था कि एक ही क्लास में धुआं कर देंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि आगे थोड़ा सा और जटिल क्वेश्चन है। तो 35 क्वेश्चन अगले क्लास में एकदम जस्ट इसके बाद देख लेंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग पूरा जल्द से जल्द खत्म कर रहे हैं। आप लोग क्या करिए कि लगातार देखते रहिए, एक भी क्लास को इग्नोर ना करना है, बहुत ही आसान है। देखिए, 7 छात्रों के एक समूह ने एक परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के अंकों को शामिल करने से समूह के औसत 2 तक बढ़ गए। प्रारंभिक 7 परीक्षाओं के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए? बोले सर एकदम आसान है, एक लाइन में 7 गो पहले था, एगो और शामिल हुआ 8 गो। अब बोल रहा है कि औसत में 2 की वृद्धि, तो 8 में ना 2 बढ़ेगा जी। स्पेशल शामिल होने वाला एगो टाइप हम अपने असाइनमेंट से पढ़ा है, जब शामिल हो और वृद्धि हो जाए तो औसत से अधिक होता है। यहाँ बोल रहा है 7 गो था, एगो और आया 8 गो, और औसत में 2 की वृद्धि कर दिया, यानी 8 दूनी 16 अधिक लेके आया होगा। ऐसा वाला भी लगता है 4 गो बनाइए लिए। अब एक के टाइप के 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे तो कितना बड़ा रहे तो बनवे ना करेगा। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कि नया छात्र है जो 16 अधिक लाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोगों ने देखा 40 क्वेश्चन, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। यदि आप हमारे असाइनमेंट से औसत पढ़ोगे तब तो और मजा आया होगा, नहीं भी पढ़ोगे तो भी हम लोग बारीकी से एक एक क्वेश्चन को देखे हैं, और आगे भी इसका 35 क्वेश्चन और इसमें है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखेंगे। उसके बाद आगे जो भी इसका चैप्टर बचा हुआ जल्द से जल्द खत्म करेंगे। बाकी बेसिक भी एक तरफ से, बेसिक और एडवांस भी खत्म होते रहेगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। एग्जाम से बहुत पहले हम लोग खत्म करेंगे। बस आप लोग का सहयोग चाहिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि आपका सफलता ही हमारा संकल्प है, मेन उद्देश्य आपका सफलता ही है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।